हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है हमारी उत्तराखंड ट्रिप का सेकंड डे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कल कितना कुछ एंजॉय किया और अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वैसे तो हमारा प्लान टिहरी जाने का था, बट ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन हमने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं उत्तराखंड के पंच प्रयागों में सबसे प्रमुख देवप्रयाग। देवप्रयाग जाते हुए रास्ते में मिली कोड़ियाला नाम की एक ब्यूटीफुल सी जगह, जहां हमें हुए गंगा जी के सुंदर व्यू के शानदार दर्शन, जहां रुककर सच में बहुत अच्छा लगा और हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर यहीं रुककर प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेंगे। आइए, आप सामने आइए। इतना अच्छा व्यू है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? क्या क्या डिफरेंट लग रहा है? सिटी की लाइफ से क्या डिफरेंस है यहाँ पे? आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? कुछ इस व्यू के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही रियल देखने को मिलेगा सभी को। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आइए, एक बार सामने आइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। शहरों में ये आती है और पानी की जो आवाज़ आ रही है, ये कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है ना। क्या लगता है, आना चाहिए यहाँ पे बार बार? जी हाँ, अच्छा लग रहा है, आना चाहिए। प्रकृति की गोद में छिपी इस ऑफबीट जगह को छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। मन ऐसा था कि घंटों प्रकृति के इस खूबसूरत दृश्य को निहारती रहूं। हेलो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गंगा जी में दर्शन करके। बहुत अच्छा। आप कहाँ जा रही हो? अब बता कहाँ जा रहे हो? तो बिना बताओ, बताओगे कहाँ जा रहे हो? सीक्रेट है ये। सीधा जाएंगे वहाँ आपको दिखाएंगे। अच्छा, तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही प्यारा लग रहा है। आवाज़ नहीं आ रही? इतने ऊंचे ऊंचे गहरे गहरे पहाड़ हैं। हाँ, नीचे और नदी, गंगा मैया नीचे से बहती हुई, बहुत ही awesome। ये सीढ़ियों में से भी उतरने का है ये, है ना? हाँ, लेकिन बंद है, ये लॉक कर रखा है। फिर हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ की रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और सेफ भी है। थोड़ी देर बाद हमने एक जगह कार रोककर एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक लिया। आई स्वेयर, जहाँ हम रुके थे वहाँ का वैली व्यू बहुत खूबसूरत था।
जैसे ही हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़े, उसके थोड़ी ही देर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वादियाँ नजर आने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मानो हम बादलों की ऊंचाइयों में जा रहे थे। मुझे तो अच्छा लग ही रहा था, पर इन सब के बीच कोई था जो सबसे ज़्यादा खुश था, और वो थी मेरी बड़ी बहन। वो तो विंडो के बाहर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रही थी, और उसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। तो फाइनली हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ दो नदी, भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती हैं और अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती हैं का संपूर्ण संगम होता है, और इन्हीं दोनों नदियों के संगम के साथ माँ गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम श्रीलंका से रावण का वध करके वापस भारत आ रहे थे, तब ऋषि मुनियों ने उनको ये सलाह दी थी कि आपने एक ब्राह्मण का वध किया है, इसलिए इस दोष को मिटाने के लिए देवप्रयाग उत्तराखंड यानी भागीरथी और अलकनंदा संगम के तट पर तपस्या करनी होगी। इसके पश्चात भगवान राम ने इसी पवित्र स्थान पर तपस्या की थी, जिसके पश्चात यह स्थान हिंदू धर्म स्थान में सबसे पवित्र स्थान बन गया। इसके अलावा भी एक मान्यता है कि जब राजा भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए मनाया था, तब उनके साथ और भी लाखों करोड़ों देवी देवता इस स्थान पर उतरे थे। इस स्थान को देवी देवताओं का संगम भी कहा जाता है। तो स्नान के लिए हम बाई कार ही संगम तक आ गए और उसे पार करके हम चल पड़े संगम की ओर। संगम तक जाने वाला रास्ता बहुत ही सुंदर था। शायद हाल ही में इस न्यू ब्रिज को बनाया गया है। संगम तक जाने के लिए एक और रास्ता है जो पुराना है। उसके लिए सीढ़ियों के रास्ते एकदम नीचे तक आना पड़ता है, पर वापस जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करने में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। उस लिहाज से ये न्यू रास्ता एकदम अच्छा है, जिसमें सिर्फ 2 ब्रिज का ही क्रॉस करना पड़ता है और आप पहुंच जाते हैं सीधा संगम घाट पर। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जिनकी काफ़ी एज होती है और साथ ही साथ उन्हें कई तरह की फ़िज़िकल परेशानियां भी होती हैं, फिर भी इतनी परेशानियों के बावजूद वही लोग ये सब यात्राएं पूरी कर लेते हैं। तब समझ में आता है कि ये सब लोग अपनी इतनी कठिन यात्राएं इसलिए ही पूरी कर पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा करने की शक्ति खुद भगवान ही देते हैं। और ये बात कि भक्ति में ही शक्ति है, मैंने अपनी मम्मी जी को देखकर खुद महसूस की इस ट्रिप में।
संगम घाट पहुंचकर हमने स्नान करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत हमने की सूर्य देवता को जल अर्पण करके। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, पर माँ गंगा का जल जितना शीतल था उससे कहीं ज़्यादा निर्मल था। मैंने और बहन ने मिलके मेरी सासू माँ की खूब सेवा की, उन्हें खूब नहलाया और वो बहुत खुश हो गई। हरिद्वार स्नान के वक्त भी पानी इतना ठंडा नहीं था जितना यहाँ पर था। सच कहूँ, हम हरिद्वार जाते हैं, पर एक बार लाइफ में कम से कम एक बार तो हमें देवप्रयाग आना ही चाहिए। यहाँ पर स्नान करके सच में आत्मा से तृप्त हो गई मेरी तो, और मेरे साथ मेरी सासू माँ और मेरी बहन को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिला यहाँ पर आकर। अब संगम स्नान के साथ साथ हमने अलकनंदा का भी अलग से स्नान कर लिया। उसके बाद अब बारी आई भागीरथी में स्नान करने की, इसलिए यहाँ तो हमने पूरी 11 डुबकियाँ लगाई। इतना साफ और पवित्र जल है, जैसे सारे पाप यहीं धुल रहे हैं। बाहर तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे मौके को हाथ से कहाँ जाने देने वाले हैं हम दोनों। देवप्रयाग के संगम स्नान के बाद आइसक्रीम और संगम मार्ग के सुंदर रास्ते का लुत्फ उठाते हुए हम निकलते हैं वापस दिल्ली के लिए। कुछ दूर जाने के बाद हम रुके हैं एक बहुत अच्छे व्यू पॉइंट पर, जहां हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस और पिक्चर क्लिक की।
ड्राइव करते हुए अब हम पहुंच गए हैं अगेन गंगा के सुंदर से व्यू के पास। ऐसा लग रहा है मानो ज़मीन और आसमान एक हो गए हों। नेचर की खूबसूरती सच में बेमिसाल है। हमने डिसाइड किया है अब हम यहीं पर एक रिफ़्रेशमेंट ब्रेक ले रहे हैं और हम बैठने जा रहे हैं पास ही के एक रेस्टोरेंट में, जहां खाने के साथ साथ हम लुत्फ़ उठाएंगे सुंदर से व्यू का। अब पहाड़ों पर आओ और पहाड़ी चाय और मैगी ना खाओ, ऐसा कभी हो सकता है? इसलिए हम खाने वाले हैं मैगी और चाय। पेट पूजा करने के बाद अब अंधेरा होने लगा है, तो अब हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी में आगे की ओर। कुछ ही देर में हम पहुंच गए शिवपुरी, जहां पर हो रही है जम के बारिश। हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ देर ऋषिकेश में ही रुकेंगे। ऋषिकेश में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हम बैठे हैं तपोवन के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट में, जहां हमने ऑर्डर किया है यहाँ का फेमस थिन क्रस्ट ओवन पिज़्ज़ा। जब तक पिज़्ज़ा आ रहा है हम बैठ के आपस में ही ट्रिप की बातें कर रहे हैं और ये लो शुरू हो गई हमारी पिज़्ज़ा पार्टी। काफ़ी देर बाद भी बारिश कम नहीं हुई, तो हम इसी बारिश में ही ऋषिकेश को टाटा बाय बाय करके निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। हर की पौड़ी के दर्शन के बाद अब मैं ख़त्म कर रही हूँ अपने उत्तराखंड के सेकेंड डे व्लॉग को। तो और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।